उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इस ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह होते ही घना कोहरा चारों तरफ छा जाता है, जिससे सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं रहता। कई जगहों पर विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि कुछ ही मीटर आगे रास्ता दिखाई नहीं देता। गाड़ियां रेंगती हुई चलती हैं और लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से ठंड, कोहरा और प्रदूषण एक साथ असर दिखा रहे हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंगलवार सुबह राजधानी का न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठंड इससे कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। 27 और 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे दिन के मुकाबले रात ज्यादा ठंडी होगी। कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं होगा। कई ट्रेनें देर से चल रही हैं और हवाई यात्रियों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। हाईवे पर हादसों का खतरा बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने भी हालात को और गंभीर बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद खराब और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। खराब हवा के कारण लोगों को आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए ये स्थिति और ज्यादा चिंता बना रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोग बाहर निकलने से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है, जिससे वहां का जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के बाद इन इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड का असर और तेज होगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में हल्की धूप निकल सकती है, जिससे दिन में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ठंड पूरी तरह जाने के आसार फिलहाल नहीं हैं। कुछ मिलाकर उत्तर भारत इस समय ठंड, कोहरे और खराब हवा की तिहरी मार झेल रहा है और लोगों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।